Hello everyone, welcome back to my new video. In this video, we will do chapter number 9 of maths, that is algebraic expression and its identities. तो देखो, हमने पिछली वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया था और हमने वो एक्सरसाइज 9.2 कर दी, सॉरी एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करी थी। तो इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक हम कोशिश करेंगे हमारी 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे नॉर्मली पहले हम सीखेंगे मोनोमियल और मोनोमियल। मोनोमियल मतलब पता है, इसमें एक टर्म होती है, ठीक है, जैसे कि 4 6x 8xyz ऐसे वाली है ना। तो अब देखो, अब हम ऐसी टर्म्स को ही ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे नॉर्मली मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन क्या ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल ले रहे हैं 9 × 4, ठीक है, 9 × 4 कितना होता है, 9 4 36। अब यही आपको ऐसे दे दिया 9x × 4x, ये कितना होगा, 9 4 तो 36 एज इट इज लिख दिया। दोनों में x है तो x लिखा। अब दोनों में x है इसीलिए x × x, x × x क्या होगा, x²। हमने भी वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा दिया, वो भी करेंगे, कोशिश करेंगे हो जाए। तो देखो 36x² इसका आंसर। लेकिन क्या हो अगर मैं 9x × 4y कर दूं तो तब क्या होगा। तब देखो फिर से हमें वही 9 4 सॉरी फिर से हमें वही 9 4 36 लिया, फिर x और y, इसमें x था इसलिए हमने x² कर दिया, इसमें x और y है इसलिए हम xy लेंगे। 36xy इज द आंसर किसका, 9x × 4y का। जरूरी है 9 ही मिले, ऐसे भी आ सकता है 50y × 40xyz। अब इसका क्या होगा, टर्म तो एक ही है, मोनोमियल का ही है। देखो 50 और 40 को पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर वेरिएबल पे आओ, फिर पावर्स पे आओ, ठीक है। जैसे कि 50 × 45 4 20 और 2 0। अब देखो y है तो y को पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, xy हो गया, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² हो गया, फिर y को z के साथ मल्टीप्लाई किया, yz हो गया, 20xy y² yz। ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो लेकिन लेकिन देखो अब एक चीज है, अब क्या है वो देखो, x और y ये सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पता है ना, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता वो सारे मल्टीप्लाई है। तो क्या है, y y y 3y आ गए, 3y आए, तो इसका आंसर ये ना हो के आएगा 2000 x y4 z, ये होगा इसका आंसर। क्यों, वो मैं समझा देता हूँ। देखो y को हमने x के साथ किया xy, y को y के साथ किया y², y को z के साथ किया zy yz, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये सारे भी तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया मान लो, तो ये आ जाएगा हमारा xy3। कैसे भाई, y इसके साथ जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसके साथ 1 होती है, और जब भी हम दो सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो y2 + 1 ये होएगा हमारा y3, ठीक है। ये रूल होता है, एक वो रूल होता है हमारे एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर में आएगा ये, a⁴ m × a⁴n = a⁴m + n, ठीक है। अब देखो क्या है, xy3 × zy, और फिर z और x को ऐसे ही लिख दिया, y को y के साथ किया, फिर से y4। समझ में आया क्यों मैंने इधर 2000x y4 z लिखा, ठीक है। अब देखो, अब एक और बुक से वो ले लेते हैं, हमने दो नॉर्मल टर्म्स को कर लिया, दो ऐसी टर्म्स जिनके साथ सेम वेरिएबल आ रहे हैं उनको कर लिया,
दो ऐसे टर्म जिनके साथ डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है उनको कर लिया, दो ऐसे टर्म जिनके साथ एक के साथ 3 वेरिएबल है और एक के साथ एक ही वेरिएबल है उनको भी कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक बार बुक के एग्जांपल देखते हैं। जैसे मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय मोनोमियल, मतलब वही 2 मोनोमियल्स, ये मैंने बता दिया। ये मोनोमियल क्या होता है? जिसके पास एक टर्म हो, जिसके पास एक टर्म हो, ठीक है, और एक टर्म को हम एक टर्म से कर रहे हैं। ओके, चलो अब एक बार बुक के एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो, जैसे दो मोनोमियल इसमें ले रखे हैं 4 और 3x माइनस 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर क्या आएगा? सर हमने क्या सीखा था? सबसे पहले जो दो नंबर्स हो, जो दो नंबर्स हो उनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12 हुआ, लेकिन ये तो भाई -3 है। और इंटीजर चैप्टर और रेशनल नंबर चैप्टर में हमने सीखा था कि कि जब माइनस साइन से हम किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ प्लस का साइन है, तो जो आंसर आएगा उसके साथ भी माइनस का साइन ही आएगा। इसीलिए ये भी हमारा -12 हो गया, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x है तो ये हमने x लिख दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। 5x मल्टीप्लाई 4x4, इसका आंसर क्या आएगा भाई? रुक जाओ, -5x और -4x कर देते हैं। नॉर्मल करो पहले, पॉजिटिव में बना के 5 इंटू 4 20। अब आता है साइन पे। साइन कैसे देखते हैं? इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हमारा रूल था जो हमने याद किया था। तो यहाँ तो प्लस आ गया, और प्लस अगर हम ना लगाएं वो भी ठीक पड़ेगा, है ना? अब ये x है और ये x4 है, मतलब इसके साथ जो पावर है वो 1 है। 1 अभी मैंने बताया जिसके साथ कोई पावर नहीं होती इसके साथ 1 होता है। तो 4 + 1 x, 4 + 1, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 20x5। अब हम इसमें एक और चीज सीखेंगे, पुटिंग द वैल्यू फॉर द वेरिएबल। देखो, शायद पता नहीं इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट में देखो। फॉर एग्जांपल अब तुमसे बोले भाई x की वैल्यू 2 रख के बताओ, आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फॉर पुटिंग द वैल्यू 2, ठीक है, पुटिंग x = 2, ठीक है, इसका आंसर बताना है। क्लियर? तो अब यहाँ ऐसे एक लाइन लिखते हैं, नेक्स्ट पुटिंग x = 2 will be equal to 20x5 है, दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, है ना? और इसको हम अगर बड़ा करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 2, और 2 की पावर 5 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 640 आंसर। ये अलग है, इस पे ध्यान मत देना। ये क्वेश्चन पुटिंग x = 2, ठीक है। अब अगर ऐसे ही बोलता भाई x = 1, है ना, तो 1 की पावर 5 करते हैं, और 1 की पावर 5 को फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि पता है 1 की पावर से कुछ भी हो, 1,00,000 करोड़ कितना भी चला जाए, इन्फिनिट, 1 की पावर इन्फिनिट विल ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिट, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज बोलता है वो -1 की पावर 5 या 6 या जो भी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर -1 की पावर कोई सा भी इवन नंबर है, इवन नंबर और ऑड नंबर तो पता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई सा भी पावर में माइनस, अगर ये
कोई जैसे -1 है, -1 की पावर में अगर कोई भी ऑड आ गया और एक कंडीशन -1 की में कोई भी इवन आ गया, ठीक है, अगर -1 की में ऑड आ रहा है चाहे कितना भी नंबर आ जाए, 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ 1 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन लास्ट में 1 आ रहा है, 1000 करोड़ 1, ये 1000 करोड़ 1001, तो 1 जो लास्ट में आ रहा है उसकी वजह से ये हमारा ऑड नंबर हो गया, इसीलिए हमारा आंसर आएगा -1। लेकिन वही अगर हमारा कोई भी इवन नंबर आ जाए, 1002, 1006, 1008, 1000, 1000, 1010, कितना भी, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आए, तो फिर हमारा आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ -1 की पावर 65, आंसर बताओ, MCQ। अब भाई किसी के पास इतना एग्जाम में आ गया मान लो आपके, अब भाई किसी के पास इतना टाइम तो होगा नहीं, अब वो देखे बैठे -1 × 1 मतलब -1 × -1 × -1 × -1 करते 65 तक लिखा, फिर उसे माइनस 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 काटा। तो इसके सिंपल याद कर लो, ऑड है, जो पावर है वो ऑड है, इसलिए आंसर -1 होगा। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे दे -1 की पावर 802, अब तो वैसे 802 -1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो, इवन है पावर, क्योंकि 2 आ गया लास्ट में, आंसर 1 होएगा पक्का। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 2 भी है ना, 2 की पावर -2 की पावर 60 है, तो वो मतलब फिर तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कैसे कभी कभी जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, टेल व्हाट विल बी द साइन ऑफ द आंसर इफ द क्वेश्चन इज -2 की पावर -2 पावर 65, बस साइन पूछा है, तो पावर पे ध्यान दो, 65 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, कर दो फिर। 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा। आंसर कुछ भी आए वो तो निकाल के देखना ही पड़ेगा। जैसे अब मैंने भी देखा 2 × 2 × 2, लेकिन अगर ये -2 आता, अगर क्या होता x की पावर -2, तो तब भी हम 5 बार ही लिखते। मेरे को पता होता कि भाई ऑड है, तो पावर जो है वो ऑड है, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव, शर्त लगा लो नेगेटिव आता। -2 -2 4, -2 -2 4, 4 4 से 16, 16 × -2 -32 बना लास्ट में जाके, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा मोनोमियल अगर आ जाए, देखो बुक वाले एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं बाहर से नहीं ले रहा, जो पहले सबसे पहले लिए थे वो सारे बाहर से थे। देख लो, ये है 4xy मल्टीप्लाई 5x² y² मल्टीप्लाई 6x³ y³, यही है। अब देखो बुक ने जैसे किया है वो छोड़ो, ये इधर देखो कैसे है। सबसे पहले देखो सब में, देखो सबसे पहले देखो सब में सेम वेरिएबल आना चाहिए, अगर वो स्टेप करना है तो छोड़ो वेरिएबल छोड़ो, देखो बस सब में देखो सेम वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। और नंबर्स को फिर अलग कर लो, 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई x² y² मल्टीप्लाई x³ y³, ठीक है। 6 5 से 30, 34 से 120, 120 तो ये आ गया। अब जो हमें पावर है उसको कैसे देखेंगे, x लिखा, क्योंकि सब में x ही आ रहा है, तो x लिखा, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई जैसे नहीं मल्टीपल तो सबका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। जो ऐसे याद कर लो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका 1 होता है। जैसे 1 है, इसमें 2 है पावर, इसमें 3 है, क्या करना है, x की पावर 1 + 2 + 3, y की पावर 1 + 2 + 3, ये चलो ऐसे डाल खोल दी, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, 120 ×
x की पावर 5 y की पावर 6, x की पावर 6 y की पावर 6, आंसर आ जाएगा 120 x6 y6। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एरिया, मतलब इसमें तुम्हें एरिया, पेरीमीटर और उन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, रुको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ, नहीं वो तो अलग हो जाएगी। यहाँ ऐसे दे सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स वन साइड इज दिस 6x³ y³। तुम्हें अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है। क्यूब की वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड, 6x³ y³ इंटू 6x³ y³ इंटू 6x³ y³। इसका आंसर आएगा आपका 256 x9 y9। कैसे देखो, हमने सबसे पहले 6 इंटू 6 इंटू 6 किया, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 256। फिर हमने किया x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, y की पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 होता है 6, 6 प्लस 3 9, तो 256 की पावर x 9 y 9। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्या समझाया है मैंने अभी। ठीक है, तो अब मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब, बाय। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा हमारी एक्सरसाइज 9.2 लेके। थैंक यू।